अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाया जाना। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले, राजन, आज जब मैं संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आ धमका। मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। तब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों का बोझा ढो रहे थे। उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए, किंतु मैंने अपने सायकों से उन सबको नष्ट कर डाला। तत्पश्चात उसके ऊपर मैंने वज्र के समान 30 बाण मारे। उनसे छिद जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता हुआ वह सूत पुत्र के रथियों के दल में घुस गया। उस समय उसको दूसरे प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ ही दिखाई पड़े। तदनंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत देख कर्ण 50 प्रधान रथियों को साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ मेरी ओर चला। मैंने उसके सैनिकों का तो संहार कर डाला, मगर कर्ण को वहां ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया। मैंने सुना कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ वह समय युद्ध से हट आने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्र को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण का वेग सह सके। महाराज, सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे पहियों की रक्षा करें। राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा ये मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा में रहें। फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो कष्टप्रद गति मिलती है, वही मुझे भी मिले। अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन, मैं सूत पुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण से भाग गई है, और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके, तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आए। यह तुमने खूब स्नेह निभाया। वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया। द्वैत वन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा। फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? अर्जुन, जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था, यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा। यह खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा। राजाओं के बीच यह मद्र, कलिंग, कैकई तथा कौरव वीरों का संहार करेगा। संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर सकेगा।
यह संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा। इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा। चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग। यह स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा। सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान पराक्रमी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती, जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुहंता विष्णु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी। इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार शतशृंग पर्वत के ऊपर यह आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना, किंतु यह सत्य नहीं हुई। निश्चय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े-बड़े ऋषियों के मुख से भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी है। इसलिए मुझे दुर्योधन की उन्नति के विषय में कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। पार्थ, यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता, तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता, तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ? जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं। तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है, वही सच्चा बंधु और सुहृद है। ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है तथा सत्पुरुषों ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है, परंतु तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है, जिसके धुरे से कभी भी आवाज नहीं होती तथा जिसकी ध्वजा पर वानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इन सबके होते हुए भी तुम कर्ण से डरकर भाग कैसे आए? यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते, तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो, उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को। अग्नि के दिए हुए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन, यह क्या, तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारा वध्य हो, फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई? मैं पूछता हूँ, बताओ, इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट लूंगा। राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः
मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। इसलिए मैंने यह तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप जैसी आज्ञा दे वैसा ही करूंगा।